हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 1A का ये सेकंड लेक्चर है। हम उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं आज। तो आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया है कि -31 में क्या ऐड करें कि -40 हो जाए। -31 में क्या ऐड करना है कि -40 हो जाए। तो यदि यहाँ हम -9 ऐड कर दें, -31 में -9 ऐड कर दे तो ये माइनस माइनस जुटेगा, माइनस में जुटेगा। अब -31 कर्जे में है, अब -9 और कर्जा में चले गए तो आपके पास टोटल कर्जा कितना आया -40 का, यानी कि ये ऐड हो रहा है, निगेटिव में ऐड हो रहा है। -31 में -9 ऐड करेंगे तो -40 हो रहा है। ये ऐड हो रहा है, निगेटिव में ऐड हुआ, ये इसमें क्या भराएगा 9 भराएगा। 9 इसका आंसर क्या होगा, इसमें 9 आएगा। अगर आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। -31 इसको हम बॉक्स मान लेते हैं, बॉक्स इक्वल टू -40 और -31 ये इधर लाएंगे, ये इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस और ये प्लस है लेफ्ट साइड जाके माइनस में हो जाएगा। बॉक्स कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर 40 में से 31 घट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। ये माइनस बॉक्स का वैल्यू इतना हो रहा है। माइनस अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बॉक्स का वैल्यू क्या आ रहा है -9, तो यहाँ क्या रखते हैं -9, या इस बॉक्स में आप x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तब क्या बोलते हैं कि ये जो x मान रहे हैं, ये जो x मान रहे हैं, x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -9 होना चाहिए, -9 होना चाहिए। तो आगे के क्लास में आपको इक्वेशन बना करके सॉल्व करनी है। अभी आप इसमें से जो भी वैल्यू है इसमें से इसको अगर आपको सॉल्व करनी है तो कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है कि -31 में ऐड करनी है तो कौन सी नंबर जिसका सम -40 हो जाए, तो ये नंबर आपको इधर भेज देना है, ये नंबर आपको इधर भेज देना है। तो -31 है, इधर आके क्या हो जाएगा +31। तो ऐड करेंगे, हम जानते हैं कि 31 में से 40 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 40 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। इसका वाला साइन क्योंकि ज्यादा वैल्यू में 40 31 से 40 बड़ा है तो 40 का जो साइन है वो साइन लगा देना है इस तरह से, यानी कि क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इस बॉक्स में क्या भर देंगे, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे -9 भरेंगे। सिंपल। आपको कभी भी इस तरह का परेशानी हो ना तो आप याद रखिएगा, इक्वल टू जो होता है तराजू का काम करता है। इधर कुछ वैल्यू है, इधर कुछ वैल्यू, मतलब तराजू है, ये डंटी है। यहाँ मेरे पास क्या है -31, यहाँ कुछ ऐड किया है और बराबर है किसके -40 के, -40 के। तो यहाँ आपको वही वैल्यू रखना है जो इसको बराबर कर दे, -9 रखेंगे। तराजू है, दोनों तरफ बराबर तभी हो सकता है जब इसका वैल्यू इसमें क्या ऐसा जोड़े कि जिसके बराबर आ जाए, -9 जोड़ेंगे। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है कि -60 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -59 हो जाए। तो 1 अगर -60 में 1 सर -1 कर देते हैं, सॉरी ये -1 कर देते हैं, करेंगे सॉल्व करेंगे तो -60 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -59 हो जाएगा। इसमें बॉक्स में क्या भराएगा -1। इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर सकते थे कि अगर फिलिंग द ब्लैंक्स रहने देते, इसको लेफ्ट साइड भेजते हैं, सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके लाते तो क्या आता है 1 आता। देखिए हम करके दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं। ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, तो -60 रहने दिए। हम इसको इधर ले आते हैं, अगर राइट साइड है लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो ये अपना साइन चेंज करता है, प्लस हो जाएगा। 60 में -60 में 59 में 60 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 में से 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ये वैल्यू में 59 से ज्यादा बड़ा 60 है तो इसका साइन ले लेंगे, ये -1 आया ना, ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या आया -1 आया। इस तरह से ध्यान रखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस 83, ये भी खत्म, 83 होगा। कह रहा है -72 में क्या ऐड करेंगे, -72 रहेगा तो 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो भी तो बराबर होगा क्योंकि बराबर है दोनों तरफ वैल्यू। इसमें ये वैल्यू ये है तो ये वैल्यू ये होना चाहिए -76, ये वैल्यू होना चाहिए, तभी तो दोनों तरफ बराबर रहेगा। यहाँ भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ ला देते हैं 53, तभी तो दोनों तरफ बराबर रहेगा। क्यों,
ये तराज इक्वल टू जो है तराजू का काम कर रहा है, दोनों तरफ बराबर होगा, लेफ्ट राइट दोनों। तो जितना वैल्यू ए है जितना ई है, तो जितना वैल्यू ए है उतना वैल्यू यहाँ होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। बराबर किए, बराबर किए। तो 26 यहाँ है, 49 है तो 49 है, यहाँ 83 है, यहाँ -83 होगा, क्योंकि दोनों तरफ तराजू के दोनों तरफ बराबर कब रहता है, जितना क्वांटिटी है ना क्वांटिटी में दोनों बेट में बराबर होना चाहिए। इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बराबर होगा इसके। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी देखते हैं, 13 है, यहाँ 17 है, 27 है, यहाँ क्या आएगा, -41 आएगा, -41 आएगा। इस तरह से आप बराबर कर सकते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करके बताना है। तो -13 ये माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा, और ये -25 ये -40 हो जाएगा। अब 70 में 27 में 13 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 27 में 30 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 1 माइनस प्लस 14 प्लस ये 40 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 15 प्लस 15 प्लस 15 9 2 29 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 29 आ जाएगा। सिंपली था। यहाँ अब ब्रैकेट के आगे अगर कोई भी वैल्यू हो एक्स वाई या समथिंग एक ही वैल्यू हो, आगे कुछ मल्टीप्लाई हो, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मान लो कुछ नहीं है, -1 है तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x ई प्लस माइनस माइनस कर देगा, माइनस इतना मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 रहेगा तो 2x हो जाएगा, इस तरह से आएगा। क्योंकि जो भी आगे क्वांटिटी है, साइन हो चाहे -1 हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, या कुछ नहीं तो -1 है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दिया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट 14 और इसमें से इसको। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। ए वैल्यू और ए वैल्यू दे आर इक्वल। एक क्वेश्चन किया गया है कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। इसको सॉल्व करते हैं। 36 माइनस माइनस प्लस 64, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 100 हो गया है, ये 100 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, -64 -36 ये ऐड होगा, निगेटिव में ऐड होगा, ये -100 आ रहा है। क्या आपके पास 100 और -100 है, कोई प्लस 100 रुपया है और कोई के पास निगेटिव में 100 रुपया गया हुआ है उसके अकाउंट में, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट आर इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको वेरीफाई करना है। ये एसोसिएटिव लोग पढ़े थे कि आगे से दो का सम का रिजल्टेंट तीसरे के साथ इंटीजर के साथ सम कीजिए, ये जो आएगा वही वैल्यू आना चाहिए। पीछे से दो का सम का रिजल्टेंट पहले के साथ ऐड कीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल आता है, इक्वल आता है तो डायरेक्ट नंबर दिया गया है ए बी सी, हम यहाँ रखते हैं और रख कर सॉल्व करेंगे तो भी इक्वल आएगा। तो इसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इसका वैल्यू हम सॉल्व करके देखते हैं। LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू -8, बी का वैल्यू -7, ठीक है, ए का वैल्यू -8, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 6 है। अब इसको ऐड कीजिए, ये दोनों निगेटिव में है तो ऐड होगा, निगेटिव में ऐड होगा तो -8 आप कर्जा में है, अब -7 और ऐड होगा तो -14 आएगा, -14 आ जाएगा। अब -14 में आपको 6 रुपया आपको दे दिया जाएगा तो कितना होगा, -8 आएगा, -8 आया। अब आपका आता है RHS, RHS, RHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू तो दिया हुआ है -8, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 6, ये -8, ये -8 और ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, -1, अब -8 में -1 ऐड करेंगे तो सॉरी यहाँ गलत कर दिए हैं, 8 7 15 हो जाएगा और ये जब ऐड करेंगे तो 9, वही कहे दोनों, अब दोनों सही है। देखिए जितना वैल्यू है इतना वैल्यू, ये ऑलवेज ये ट्रू होता है। कोई भी 3 इंटीजर का 2 का सम तीसरे का सम कीजिए या लास्ट से 2 का सम पहले के साथ सम कीजिए, ऑलवेज इक्वल होता है। हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, इसका एडिशन में ये 15 आएगा, अब तो करेक्ट कर दिए हैं 15 ए 15, इसमें से 6 में से 15 जाएगा, नहीं तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, इसका वाला साइन लगा दिए, यहाँ उसी तरह से किए। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाया है, ट्राई कीजिएगा। LHS बराबर RHS आ रहा है तो देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया, देयरफॉर
LHS बराबर क्या है RHS, हेंस वेरीफाई। दिस इंप्लाई कितना a प्लस b प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS है, LHS कितना था इतना, RHS कितना था इतना, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई लिख लीजिएगा। उसी तरह से a है, हम जानते हैं निगेटिव वाला एडिशन का तो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आपस में ये रूल फॉलो नहीं करता है। आइए हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो देखिए LHS लीजिए, यहाँ भी क्या है a माइनस बी, ए कितना है -9, b कितना है, b आपका -6 है, ये माइनस पहले से था, b का वैल्यू -6 अब रखे हैं तो -9 प्लस हो गया, ये -3 आया, सॉल्व किए तो -3 आया। अब RHS देखते हैं, RHS देखते हैं b माइनस ए, b कितना है -6, a कितना है -9, ये -6 -9 प्लस 9 में से 6 हो जाएगा 3, ये -3 आ रहा है +3 आ रहा है, तो देख रहे हो कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। दिस इंप्लाई LHS कितना था a माइनस बी नॉट इक्वल टू RHS क्या है b माइनस ए, दोनों बराबर नहीं होगा, हेंस वेरीफाइड। ये सो डैट हो गया है। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू इंटीजर है, लेट सम ऑफ टू इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, हम मान लेते हैं x, हम मान लेते हैं कि पहला इंटीजर x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, पहला x और दूसरा इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर का सम -16 है, वन इंटीजर आपका दिया हुआ है, सेकेंड इंटीजर हम मान लेते हैं, सेकेंड इंटीजर क्या है, सेकेंड इंटीजर भी हम x मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर हमको दिया वन इंटीजर से ये दिया हुआ है और सेकेंड इंटीजर हम x मान रहे हैं और दोनों का सम क्या आ रहा है -16 आ रहा है, तो हमको कह रहा है कि ये सेकेंड इंटीजर है, ये निकालना है। हम सेकेंड इंटीजर क्या मान रहे हैं, दो इंटीजर सम, जैसे कि आप 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ दोनों का सम 7 रुपीज़ होती है, तो उसमें से हम 5 दिया हुआ है और सेकंड का हमको नहीं मालूम और बोला जा रहा है कि 7 है, तो हम कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे में से। तो उसी तरह से ये है कि एक इंटीजर, एक वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए रख दिए और दूसरा नहीं दिया हुआ था, अपने से सपोज कर लिए क्या कि एक्स हम सपोज करिए दूसरा इंटीजर है, ठीक। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर, तो पहला इंटीजर ये दिया हुआ था, दूसरा इंटीजर ये माने हैं, दोनों का सम क्या दिया हुआ है -16, तो कह रहा है कि ये दूसरा इंटीजर हमको निकालना है, वाट निकालना है, तो इसको जाके इधर भेजते हैं, x इक्वल टू -16 और माइनस 53, अब इसको ऐड करेंगे, माइनस में ऐड करेंगे तो 4 3 9 -69, x का वैल्यू क्या आएगा -69 आएगा। तो आप उसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, -69 में +53 ऐड कीजिएगा तो -16 आना चाहिए, ये -69 आया। माइनस, जैसे इसको हम आप सिंपल वे में समझाते हैं आपको, जैसे आपके पास 5 रुपया है और हम उसमें क्या ऐड करें कि 7 रुपया हो जाए, 7 रुपीज हो जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही है कि दूसरा नंबर हमको ये निकालना है, दूसरा नंबर हमको वाट निकालना है कि 2 नंबर का सम 7 है, एक नंबर हमको दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं मालूम, तो क्या कीजिएगा इसको निकालने के लिए, इस नंबर को निकालने के लिए क्या करिएगा, इससे 5 को उधर जो नंबर दिया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये नंबर कितना निकल के आएगा 2, यहाँ रख देते हैं 2, यहाँ रख देते हैं 2, तो 2 रख करके 7 आ रहा है, तो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, जब ये निकल के आ जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ रख के देखिए कि इसको वेरीफाई करता है कि नहीं। उसी तरह से हम जो निकाल कर आए हैं ये वैल्यू, इसमें हम -69 को ऐड करेंगे तो -16 होना चाहिए, तो देखिए -69 में -69 ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि ऐसे इसमें से तो घटेगा नहीं, तो इसमें से इसको घटाते हैं, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, अब वैल्यू ज़्यादा बड़ा साइन ये है तो ये आएगा, देखिए आ रहा है, इसे भी यहाँ रख के वेरीफाई करेंगे, ये आ भी रहा है, ये राइट है, यहाँ भी रख के किए ना, उसी तरह से यहाँ करना है। अब आइए उसी जैसा क्वेश्चन ये है, उसी जैसा क्वेश्चन 14 है, 13 सेम टू सेम क्वेश्चन था, इसलिए सर 13 आप ट्राई कीजिए। 14 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, कह रहा 2 इंटीजर का डिफरेंस है, गिवन क्या है, गिवन है डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, 2 इंटीजर a n इतना, a n -6 ईच क्या है 4 है, तो क्या है a का डिफरेंस कर रहे हैं माइनस इंटीजर 6 से के साथ, डिफरेंस कर रहे हैं 2 इंटीजर, पहला इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर a है, द डिफरेंस है 2 इंटीजर a एंड -6, a
का डिफरेंस -6 है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, -6 के साथ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये अभी 4 ये 6 राइट साइड जाएगा तो माइनस में, ए का वैल्यू -2 आएगा, ए का वैल्यू -2 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आसान है, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप ट्राई कीजिए तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि पेयर मतलब जोड़ा लगाना है इंटीजर्स का, जिसका सम करना है, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंटीजर लेंगे और उसी का अपोजिट साइन वाला दूसरा इंटीजर लेंगे और दोनों का सम करेंगे ना हमेशा 0 होगा। जैसे -2 + 2 या 6 + -6, ये भी सम करेंगे तो 0, ये भी सम करेंगे तो 0, 4 - 4 सम करेंगे तो 0। क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर का सम हमको क्या मिलना चाहिए 0, दोनों पेयर में होना चाहिए, जो लेंगे वही दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पहला पॉजिटिव लेंगे तो सेकंड निगेटिव, या पहला निगेटिव तो सेकंड पॉजिटिव लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। यानी कि इसमें से बहुत सारा इंटीजर, जितना इंटीजर है आपको अपोजिट साइन लगा करके सबको सम के फॉर्मेट में लिख दीजिए, सारा इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निगेटिव होना चाहिए, सम निगेटिव होना चाहिए, तो इसका निगेटिव होना चाहिए तो एक बड़ा एक 3 ले लेते हैं, एक -6 ले लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बड़ा वैल्यू होना चाहिए, इससे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा सॉल्व करने पे क्या आएगा निगेटिव आएगा, या 5 ले लेंगे और इधर -10 ले लेते हैं, तो सम करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि पेयर में लेना है हमको, 2 वो लेना है जिसका सम करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, हमको सम करने पे क्या मिलना चाहिए निगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। देखिए दोनों का सम करें निगेटिव मिल रहा है, दोनों का सम करें निगेटिव मिल रहा है, तो कोई निगेटिव वाला वैल्यू में नंबर में वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए इससे, तो हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर स्मॉलर द बोथ इंटीजर, सम करने पे ये तीसरा का देखिएगा, सम करेंगे जैसे -3 और का सम करेंगे -2 के साथ, इसका सम आएगा -5, इसका सम आएगा -5, तो -5 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। यही बोल रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजर जो ले रहे हैं उससे क्या भी होना चाहिए स्मॉलर होना चाहिए। -4 -3 का सम जब करेंगे तो क्या आएगा -7 आएगा, इससे भी छोटा है ये इससे भी छोटा है, ये -4 कोई निगेटिव में है और ये -7 निगेटिव है, तो ज्यादा जितने बड़ा वैल्यू जाएगा निगेटिव साइन लगेगा वो तो उतने और छोटा होता जाएगा, तो इससे छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, तो इसका भी एग्जांपल मिल गया। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, ऐसा इंटीजर लेना है कि दोनों इंटीजर से सम करने पे दोनों इंटीजर का से बड़ा होना चाहिए, तो एक यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ -2 रख देते हैं। अब इसका सम करेंगे तो 3 आएगा, दोनों से तो बड़ा नहीं हुआ, दोनों से बड़ा नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू रख देते हैं, यहाँ 7 आएगा, इससे भी बड़ा है 2 से भी बड़ा है, या 8 + 3 ये 11 आएगा, इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है। तो ये कह रहा है कि इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 इंटीजर लिए जिसका सम की, जिसका हमको क्या करना है सम करना है, सम किए तो ये मिला, ये दोनों से बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये दोनों से क्या होना है ग्रेटर होना चाहिए। अब आता है 5 नंबर, स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, ठीक है। एक आप ले लीजिए सम करेंगे ओनली वन ऑफ एक से छोटा होना चाहिए, जैसे 5 और -2 का सम करते हैं तो क्या 3 आएगा, तो देखिए इससे ये छोटा है, एक से छोटा होना चाहिए, ओनली वन ऑफ द इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन, यानी एक से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा है ये। अब उसी तरह से 6 - 4 कर देते हैं तो ये आएगा 2, ये 2, इससे ये जो है 2 से छोटा है, ये भी ले सकते हैं, इसमें इस तरह का नंबर रख सकते हैं, इस तरह का नंबर रख सकते हैं। अब आता है कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो पढ़िए ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, अगर ट्रू रहेगा तो टी से रिप्रेजेंट करना है और फॉल्स रहेगा तो एफ से, यानी कि इसके अगर ट्रू लगा एफ टी लगा देना है या एफ लगा देना है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 है, तो
हम तो जानते थे कि डॉट 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 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से इंफिनिटी तक यानी माइनस इंफिनिटी तक ये इंटीजर्स लिखा जा सकता है। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये सारा इंटीजर्स लिखा जा सकता है। तो कह रहा है कि जीरो द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो, जीरो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है नहीं, जितना हम इधर लेफ्ट साइड जाएंगे ये सारा इंटीजर तो मिलता जा रहा है, ये तो गलत बात है, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ। फिर कह रहा है -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 कहीं इधर आता होगा, ये -7 कहीं यहाँ आता होगा, तो ये -7 से बड़ा वैल्यू है -10। आपके पास अगर कहें कि आप -10 रुपये कर्जा में है, हम कहें कि -7 रुपये कर्जा में है, तो दोनों में सबसे ज्यादा कर्जा में आप है, तो आप छोटा ना हुए, आपसे बड़ा तो हम हुए कि हम पे कम कर्जा है। तो ये 7 जो है -7 -10 से बड़ा होता है, ये कह रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -7, -7 से ये ग्रेटर है नहीं, गलत बात है, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जीरो जो है सभी नेगेटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है, इंटीजर से आता है, तो नेगेटिव इंटीजर से सभी नेगेटिव इंटीजर से तो जीरो तो बड़ा है ही है, जीरो बड़ा है ही है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, जाहिर सी बात है कि सारे नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे तो नेगेटिव मिलता है, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, हाँ हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि दो नेगेटिव -2 में -5 ऐड करेंगे तो -7, -3 में -2 ऐड करेंगे -5, नेगेटिव का नेगेटिव से ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव मिल रहा है। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, कभी पॉजिटिव मिलेगा कभी नेगेटिव मिलेगा। देखिए एक हम 5 लिए, ठीक है, एक हम -3 ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव मिल गया, यहाँ -3 ले रहे हैं और यहाँ यहाँ मान लेते 8 ले रहे हैं, और यहाँ सॉरी सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू हम -8 कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं, तो देखिए -5 आ गया, ये -5 आ गया। देखिए एक पॉजिटिव लिए एक नेगेटिव लिए, तो ये पॉजिटिव आया, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ा था तो ये पॉजिटिव आया, अभी नेगेटिव लिए एक पॉजिटिव लिए, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा वैल्यू में बड़ा था, तो ये इसको ऐड करने में क्या आया, -5 आया, ये कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, यही बात था गलत, इसलिए फॉल्स कर दीजिए, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो इसी तरह से हम सारे एक्सरसाइज को एक एक करके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे पूर्वक ढंग से अपने कॉपी में नोट किए होंगे और अपने से सॉल्व करना है, जो बचत क्वेश्चन था उसको अपने खुद से ट्राई करना है, और आगे हम इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप लगे रहिए मेरे वीडियो को, ठीक ना, पूरे देखिए और उसको लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है, नोट करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करते रहें। थैंक यू। अब RS सेगवाल एक्सरसाइज 1B का सेकेंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसमें पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स। अब पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हम जाने दो इंटीजर्स का, अब दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में सारे जानना है और उसी के बारे में प्रॉपर्टी को देखना है। तो आइए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। तो लेट हम टू इंटीजर ले लेते हैं, लेट टू इंटीजर्स ए एंड क्या बी ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, क्वेश्चन का सिंबल है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलता होगा, हमको मान लेते हैं कि सी मिलता है, मान लेते हैं कि क्या मिला, हमको सी मिला। जैसे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, इंटीजर ए मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर मिलेगा। ये ए बी एंड सी, ठीक ना। 2 इंटीजर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है एक इंटीजर मिलेगा, जैसे ये भी इंटीजर ये। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रूल भी जानेंगे, जैसे हम एक रूल जानते हैं, रूल को देखते हैं, साइन, उसका साइन देखेंगे कि क्या लिखेंगे। जैसे -3 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 लिख रहे हैं, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, +5 लिख रहे हैं। तो कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इसके लिए रूल देखते हैं। तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो आपको प्लस साइन दे देना है। यहाँ इसके साथ कुछ इंटीजर रहेगा, इसके साथ कुछ इंटीजर रहेगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखना,
माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो माइनस लिखना है, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस लिखना है, और प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि ये दोनों अपोजिट साइन था, अपोजिट साइन, तब क्या आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है। अपोजिट साइन आने पे यहाँ निगेटिव साइन आया, और ये दोनों का देख रहे थे सेम साइन का था, सेम साइन का था, सेम साइन वाला क्या साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। तो इस तरह से रख सकते हैं कि सेम साइन वाला का पॉजिटिव, सेम साइन वाला का पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन वाला का निगेटिव, अल्टरनेट साइन वाला का निगेटिव, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव करेंगे दोनों अल्टरनेट है तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव करेंगे दोनों अल्टरनेट है तो निगेटिव, निगेटिव निगेटिव करेंगे दोनों सेम है, पॉजिटिव 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 करेंगे तो दोनों सेम है, पॉजिटिव। इस तरह से आपको याद रखनी है। इसमें मल्टीप्लाई करके आपको 2-3 को दिखाते हैं। जैसे -2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, निगेटिव में निगेटिव से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब ये साइन का हो गया, अब नंबर का करिए, 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी +4, यानी कि डायरेक्ट हम +4 इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से -3 है, में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये 3 × 6 इस तरह से। फिर -3 में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये है निगेटिव, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन है तो ये निगेटिव होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप सब सारे साइन को ध्यान रखना है आपको। अब आता है इसके बाद आपका कुछ रूल, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी दो इंटीजर्स लेने हैं, लेट ए बी एंड सी 3 इंटीजर ले रहे हैं, 3 इंटीजर्स ले रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट मिल रहा है ये भी क्या है, इंटीजर मिल रहा है। यही तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 इंटीजर का सम करेंगे तो अगेन इंटीजर मिले, तो एडिशन प्रॉपर्टी में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी आता था। 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे अगेन इंटीजर मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आपका क्लोजर हुआ। जैसे एग्जांपल बहुत सारा यहाँ दिए, यही एग्जांपल उठा कर रख सकते हैं। 2 × 3 आपको 6 मिल रहा है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी जो मिला ये भी इंटीजर मिला, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 × 5 आपको मिल रहा है 0, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो क्या मिल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर ए 2 इंटीजर ले रहे हैं, a × b, तो b × a आपस में बराबर होगा, a × b = b × a बराबर होगा। जैसे 2 × 3 बराबर होगा 3 × 2 के, -2 × 3 बराबर होगा 3 × -2 के, -4 × -5 बराबर होगा -5 × -4 के। इस तरह से कॉम्पिटेटिव है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये भी 6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20। तो आप जितना भी लेना है लीजिए, ए बी की, ए और ए इसको ऐसे भी दे सकते हैं, a = 2 b = 3, a = 2 b = 3, a × b कीजिए, 2 × 3 कीजिए, a × b निकालते हैं, a × b 2 × 3 यह 6, b × a निकालिए, 3 × 2 क्या आएगा 6। इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, a × b, b × a, a × b, b × a, a × b, b × a, डायरेक्ट हम लिखें। इस तरह से आप करते देखिएगा। तो 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई ऑलवेज, 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी a + b, a मल्टीप्लिकेशन b, b मल्टीप्लिकेशन a हमेशा इक्वल होगा। अब एसोसिएटिव का देखते हैं, अब एसोसिएटिव का देखते हैं। फॉर एनी इंटीजर्स, ठीक, a × b × c बराबर होगा c b a के। इस तरह से एसोसिएटिव देखना है, तो यहाँ से आगे से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, जो इसका रिजल्टेंट आएगा c के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अगेन इंटीजर आएगा, और ये बराबर होगा a मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लिकेशन c। पीछे से 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसका वो इंटीजर इस a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो भी जो रिजल्टेंट आएगा इसी के बराबर आएगा। जैसे
हम ले लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। आइए देखते हैं यहाँ पर रख के 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, आपस में ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। उसी तरह से हम क्या मल्टीप्लाई किए, a मल्टीप्लाई b, पहले a b का मल्टीप्लाई करके फिर c के साथ मल्टीप्लाई किए। अब फिर देखिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, अब a कितना था 1, b कितना था 2, c कितना था 3, अब आप पीछे से bc का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो हम आगे से पहले दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट, पीछे से 2 मल्टीप्लाई कीजिए और आगे वाला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों का रिजल्टेंट इक्वल आएगा। यहाँ ए बी सी का मान यहाँ रखे, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई किए फिर इसके साथ किए तो 6 आया, पहले ये दोनों का कर लिए 6 और इसके साथ किए तो भी 6 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर ये जो मल्टीप्लिकेशन है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब फोर्थ देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। फॉर एनी इंटीजर्स a b c ले लेते हैं एंड c ले लेते हैं तो a क्रॉस b प्लस c, a मल्टीप्लाई b प्लस c, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। इसको कैसे ब्रेक करिएगा, a का गुना b के साथ कीजिएगा, प्लस है तो प्लस, अब a का गुना मल्टीप्लिकेशन c के साथ कीजिएगा इस तरह से। अब देखते हैं ये दोनों वेरीफाई है कि नहीं। तो लेट a बराबर हम 1 ले लेते हैं, b बराबर 2 ले लेते हैं, c बराबर 3 ले लेते हैं। अब देखते हैं ओवर द एडिशन ये वेरीफाई करता है नहीं, अगर सही होगा तो करेगा। तो क्या रखिए LHS हम पार्ट रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट a क्रॉस b प्लस c, a का वैल्यू 1 क्रॉस b का वैल्यू 2 प्लस 3, तो a क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर का काम कर लीजिए, ये 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। RHS इसका देखिए क्या है, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, a क्या है 1, b क्या है 2 प्लस a क्या है 1, c का है 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 में 3 जो ऐड करेंगे तो 5, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है, आइए इसी में हम इसका कुछ नंबर का साइन बदल के देख रहे हैं, -1 ये +2 ये -3 रख लेते हैं। अब देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है, क्योंकि करेगा तो सभी इंटीजर्स के करेगा। अब a के लिए -1 इंटू b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -3। अब सॉल्व कीजिए, ये -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1 होगा, -1 में -1 से गुना करिएगा तो -1 प्लस ये +1 हो जाएगा। RHS देखिए, ये 1 क्या है -1, b क्या है 2, a क्या है 1 और c क्या है -3, ये -2, आइए ये क्या आया, ये -1 और b क्या है 2 और a -1 और c क्या है 3, ये जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, +3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 आया। यानी कि हम बहुते सारा इंटीजर ऐसा ले सकते हैं, ABC 3 इंटीजर कोई ले सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं आप उसमें, a का या b का मान किसी को रख करके इस पे आप रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा दोनों वैल्यू इक्वल आएगा। ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन, यानी कि ये जो कर रहे हैं इस पे गया मल्टीप्लाई करेंगे, आई दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर द एडिशन। कोई भी इंटीजर लेके बारी बारी से करना है, आपको क्वेश्चन में और अच्छे तरह से सिखाएंगे। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर हम बोले आइडेंटिटी का मतलब तो पहचान, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर ले फॉर एनी इंटीजर, क्या हम लेट ए ले लिए, ए इंटीजर है, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर ए ले लिए, तो अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि अपना पहचान नहीं खोए, यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पे स्वयं का सम जो है वही आए, तो जाहिर सी बात है 1, अगर बी इंटीजर हम ले लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा। हम ए की जगह हम 2 रख देते हैं, 2 एनी इंटीजर है। अब यहाँ जनरल वैल्यूज ए या बी से बोले, हम ए की जगह हम 2 रख रहे हैं, इंटीजर हम मान लेते हैं 2 रख रहे हैं, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो अपना पहचान न खोए, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना पहचान नहीं खोएगा, यानी कि 1 जो है ये 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ये जो 1 है ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई भी नंबर हो, माइनस में भी हो सकता है,
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो अपना जो -8 था वही आएगा, या 1/2 भी हो सकता है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर ए ले लिए। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए? वो जो इंटीजर लीजिएगा उसी का रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा 1 आएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। कोई कहेगा -1/3 का है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको जब उलटिएगा तो 3 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1/3 का 3 का 1/3, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/3, लेकिन 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 आएगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं उसी का रेसिप्रोकल जो ले रहे हैं, इसी नंबर को क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं। हमेशा जो नंबर है उसी का रेसिप्रोकल करके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर है उसी में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। अब देखते हैं जीरो का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नंबर, हम पहले भी बताए हैं, कोई भी नंबर है, ये कोई एनी नंबर है, उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो आएगा, या कोई नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा जीरो आएगा। जैसे 2 इंटू जीरो होगा, 2 इंटू जीरो होगा, 0 इंटू 2 जीरो होगा, -1/2 इंटू जीरो होगा, -8 इंटू जीरो होगा। तो क्या है? जीरो का प्रॉपर्टी है, यानी कि जीरो एक ऐसा नंबर है, ऐसा इंटीजर है जो किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके ऑलवेज क्या देता है? जीरो देगा। ऑलवेज क्या देगा? ऑलवेज जीरो देगा। नोट करके बात को ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से प्रॉपर्टी समाप्त हुई। अब हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। सम नोटेबल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिए -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा? +1 हो जाएगा। लेकिन -1 इंटू -1 क्या आएगा? तो माइनस होगा। लेकिन -1 में -1 इंटू -1 करेंगे +1 हो जाएगा। -1 फिर माइनस करेंगे तो फिर माइनस आएगा। यानी देख रहे हैं कि जब इवन मार्क सेम नंबर का, यहाँ एक जगह 1 की जगह -a इंटू -a भी बोल सकते थे, तो ये क्या होता? यहाँ हम करें 1 आएगा, हम आते हैं माइनस प्लस हो गया। 1 में कितना, 1 को कितना भी अपने आप के साथ 1 इंटू 1 कितना बार भी गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर भी माइनस हो गया। ये तो 1 आएगा। ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस में प्लस से करेंगे तो प्लस से आएगा। 1 हो गया, माइनस प्लस, फिर अगर माइनस कर दिया, अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ रहा है। तो हम समझ गए कि अगर ये इवन बार आ रहा है तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव साइन आ रहा है, और ऑड बार आ रहा है तो ये क्या आ रहा है? निगेटिव साइन आ रहा है। यहाँ से हम नोट करके बात निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 2 2 4 इवन बार आ रहा है प्लस, 2 2 4 1 5 ऑड बार आ रहा है, इसलिए माइनस। तो अगर हम नोट करके क्या लिख सकते हैं कि इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी सेम क्वांटिटी नंबर को, सेम नंबर, जैसे जनरल बात बोलते हैं ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा? -a इंटू n आ जाएगा। यदि n इफ n बराबर इवन होगा, तो इवन टाइम्स अगर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? an आ जाएगा। ठीक, n इज इवन होगा तो an हो जाएगा। अगर इफ n इज ऑड होगा, ऑड टाइम्स होगा, इवन टाइम्स ये ऑड टाइम्स, मतलब ये जो इसी के सामने लिख देते हैं, ये ऑड कर देते हैं, ऑड टाइम्स होगा तो ये माइनस का माइनस जो कहते हो चलता रहेगा, a इंटू an हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस चलता रहेगा। अगर ये इवन टाइम्स होगा तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देगा, ये प्लस आगे करके प्लस कर देगा, और माइनस ऑड टाइम होगा तो माइनस का माइनस रह जाएगा। इस तरह से तो शॉर्टकट हो गया कि आपको अगर ये ऑड टाइम्स है तो आगे माइनस लगा देना, इवन टाइम्स आगे प्लस लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिएगा।
अब आते हैं एक्सरसाइज की ओर।